हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने देखा था कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मेटल कार्बोनेट्स के साथ एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शंस हमने देखे थे। मेटल ऑक्साइड्स के रिएक्शन एसिड के साथ किए थे हमने, उसमें भी देखा था हमने कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एसिड्स के, उसमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें वो मिलते हैं सॉल्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिस। देखो बच्चों, बेसिस मतलब क्या होता है। बेसिस की फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसिस। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस इज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब दे आर सोपी टू टच। सोपी टू टच मतलब क्या? दे आर स्लीपरी। जैसे कि सोप में क्या होता है? बेसिस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस आर सोपी टू टच और दे आर स्लीपरी। व्हाट वी कैन से? दे आर सोपी or they are bitter in taste. Second point about base is if you check base with the help of litmus paper, तो litmus paper हमें पता है blue litmus red in acid, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? red litmus to blue in basis। basis में क्या होगा बच्चों? red litmus blue हो जाएगा। कहाँ पे? basis में। अगर हम मिथाइल ऑरेंज लेते हैं तो मिथाइल ऑरेंज गिव येलो इन कलर। थर्ड पॉइंट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट। सो मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर हम बेसिस को चेक करते हैं तो ये कौन सा कलर देगा बच्चों? येलो कलर देता है। मतलब इन बेसिस मिथाइल ऑरेंज टर्न इनटू येलो कलर। वन मोर एग्जांपल अबाउट द वन मोर पॉइंट अबाउट द बेसिस इज बेसिस कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। फॉर एग्जांपल OH माइनस। OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अरेनियस थ्योरी ने क्या कहा है देखो यहाँ पे बच्चों। अरेनियस थ्योरी टोल्ड दैट व्हेन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव OH माइनस आयन। फॉर एग्जांपल सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगर वाटर में हम डिसॉल्व करते दे कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव Na प्लस OH माइनस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते तो यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस हमें मिल जाएगा। सेम फिनोमेना फॉर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सो इट विल गिव बच्चों K प्लस OH माइनस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बेसिस आर टू टाइप्स। दो टाइप्स के बेसिस होते हैं बच्चों, वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड इज अ वीक बेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस सी। ओके, चलो चलो सी बेसिस, टू टाइप्स ऑफ बेसिस आर देयर, वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड इज अ वीक बेस। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। स्ट्रॉन्ग बेसिस डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। ये क्या करते हैं? डिसॉल्व in water completely। स्ट्रॉन्ग बेसिस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं एंड गिव्स OH माइनस आयन, गिव्स OH माइनस आयन्स। बच्चों स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं वाटर में और OH माइनस आयन देते। सो व्हाट वी कैन से, स्ट्रॉन्ग बेसिस डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली एंड गिव्स OH माइनस आयन, दैट्स व्हाई दे आर strong bases. Examples, just I have given example of NaOH. NaOH is a strong base, it completely dissolve in water. Second is a KOH. KOH means potassium hydroxide, it is also completely dissolved in water, that is why these are strong bases. Now let us see weak bases means what. बच्चों weak bases are dissolved in water, they also give OH minus ions। मतलब वीक बेसिस भी क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व होते हैं बट नॉट कंप्लीटली, दे डिसॉल्व इन वाटर पार्शियली। पार्शियली मतलब क्या? डिसॉल्व तो होते हैं वाटर में लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और OH माइनस आयन देते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक बेसिस। एग्जांपल ऑफ वीक बेसिस आर NH4OH। NH4OH। NH4OH मतलब व्हाट बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस बिकॉज इट विल गिव NH4 प्लस OH माइनस। मतलब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर partially and give NH4 plus and OH minus. So this is the example of weak base. Second one example of weak base is calcium hydroxide.
बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर बट नॉट कंप्लीटली, मतलब पार्शियली डिजोल्व होता है वाटर में। और यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे Ca2+ कैल्शियम 2+ प्लस OH माइनस। यहाँ पे OH माइनस कितने मिल रहे हैं बच्चों, हमें 2 OH माइनस यहाँ पे हमें मिल रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर द वीक बेसेस, दे डिसोशिएट इन वाटर बट पार्शियली नॉट कंप्लीटली, दीज आर वीक बेसेस। हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। पहले हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। ओके, सो फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ एसिड्स। फर्स्ट नंबर कौन सा है बच्चों, रिएक्शन विथ एसिड्स। बेसिस की रिएक्शन हम एसिड्स के साथ करेंगे। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, मतलब व्हेन एसिड्स और बेसिस रिएक्ट विथ एसिड्स इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या देगा बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। So let us see some examples there. Acid HCl hydrochloric acid react with base sodium hydroxide, it will give NaCl sodium chloride plus H2O। यहाँ पे देखो HCl, one hydrogen, this one hydrogen and one oxygen, H2O, Na and Cl, sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, बिकॉज NaCl इज अ क्लोराइड सॉल्ट। तो क्लोराइड सॉल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिएक्शन विथ एसिड्स, मतलब बेसिस के रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। सेकंड एग्जांपल वी विल टेक हियर, टेक सेकंड एग्जांपल H2SO4। H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, हमें Na2SO4 क्या मिल रहा है, Na2, ये 2Na, यहाँ पे Na2SO4, व्हाट इज रिमेनिंग देयर, दिस 2 हाइड्रोजन मतलब प्लस 2H2 और ये 2 ऑक्सीजन मतलब 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो वी आर गेटिंग हियर सल्फेट सॉल्ट, सोडियम सल्फेट। दिस इज द सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड्स। बेसिस की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हम एसिड के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल वी विल टेक देयर, take one more example there, calcium hydroxide। calcium hydroxide is a base, इसकी रिएक्शन किसके साथ करने हैं बच्चों, हमें 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, हमें क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो ये मिल जाएगा CaCl2, व्हाट इज रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ पे जब हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड रिएक्शन ऑफ बेसिस इज रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। देखो बच्चों, फर्स्ट हमने क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड्स। सेकंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस। बेसिस के साथ हम मेटल्स की रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, देखो यहाँ पे बच्चों, हमें एक बेस लेना है। यहाँ पे ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस एंड फॉर्म सॉल्ट। ओके, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस। सो टेक वन एग्जांपल हियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ बेस, व्हेन इट रिएक्ट विथ जिंक मेटल। जिंक मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन यहाँ पे करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे Na2ZnO2 प्लस H2। तो वर्ड इक्वेशन इसका क्या लिखेंगे हम बच्चों, यहाँ पे बेस, क्या लिखेंगे, बेस प्लस, यहाँ पे लिखता हूं मैं बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सी बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बेस की रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ करते हैं, जिंक मेटल के साथ, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है सोडियम जिंकेट। इसका जो नेम है, इसका नेम क्या है बच्चों, सोडियम जिंकेट। जिंकेट सॉल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ओनली सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस एंड फॉर्म salt, like this salt form. Second one example is there,
2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अल्यूमिनियम मेटल। अगर अल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करते तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों, Na2AlO2 प्लस H2। यहाँ पे देखो बच्चों, ये Na2 यहाँ पे आया, अल्यूमिनियम, दिस अल्यूमिनियम इज देयर एंड दिस 2 ऑक्सीजन, सो O2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये कौन सा सॉल्ट मिल रहा है हमें, यहाँ पे सोडियम अल्यूमिनेट। क्या मिल रहा है, सोडियम अल्यूमिनेट। So this is our second point is reaction of metals. What is there? Reaction of metals with bases, or we can say reaction of bases with metals. Now point number third number हम start करते हैं अब यहाँ पे reaction chemical properties of bases में। So let us see third number क्या है। तो देखो बच्चों, third number is action reaction of bases with non-metal oxides. What is the third number? Reaction of bases with non-metal oxides और non-metallic oxides। क्या बोलेंगे हम इसे, non-metallic oxides और non-metal oxide। अब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे हमने रिएक्शंस ऑफ एसिड्स के देखे थे मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि ZnO ये बेसिक इन नेचर का है। सेकंड हमने देखा था Na2O ये बेसिक इन नेचर का है क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है। अब यहाँ पे हम बेसिस में क्या देख रहे हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसके साथ रिएक्शंस होते हैं बेसिस के तो क्या फॉर्म होगा, देखो वहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारा वर्ड इक्वेशन आता है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेसिस, सो वी कैन राइट हियर बेस और बेसिस रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटालिक oxides, it will form salt plus water। क्या फॉर्म करता है, salt plus water। See one example we will take there। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल इन दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन आर देयर और 2 सोडियम आर देयर, सो इट विल फॉर्म Na2CO3। ये Na2 ये CO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा CO3। व्हाट इज रिमेनिंग देयर, 2 हाइड्रोजन एंड दिस 1 ऑक्सीजन H2O। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कौन सा होगा बच्चों, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक देयर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो क्या मिल जाएगा, आपको तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, सो यू कैन राइट डाउन देयर CaCO3 प्लस H2O। calcium hydroxide CaOH2 reaction with carbon dioxide, it will give calcium carbonate plus water molecule. So this is our third number is reaction of bases with non-metal oxides. Next we are going to start the fourth number. बच्चों fourth chemical property of the bases is reaction of bases with heavy metal salts. तो fourth number मैं यहाँ पे लिखता हूँ reaction of bases with heavy metal salts। मतलब जो मेटल के सॉल्ट्स होते हैं उसके साथ अगर हम बेसिस की रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्टेन होता है, ये फोर्थ नंबर हम देखने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हमने फर्स्ट जो देखा वो देखा रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड्स, सेकंड देखा हमने रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, थर्ड हमने देखा रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड द फोर्थ नंबर इज रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ हेवी मेटल सॉल्ट्स। बच्चों यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेटल सॉल्ट्स के साथ हम अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इनसोल्यूबल मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सॉल्ट का, मेटल सॉल्ट का।
So what we can say, metal salts react with aqueous solution. Metal salts reacts with aqueous solution. Metal salts react with aqueous solution to produce precipitate. To produce precipitate of insoluble metallic hydroxide. To produce PPT of insoluble metallic hydroxides. सी बच्चों, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ हेवी मेटल्स, अगर हेवी मेटल सॉल्ट्स के साथ अगर बेसिस की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन क्या फॉर्म हो जाएगी? मेटल सॉल्ट्स रिएक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द पीपीटी ऑफ इनसोल्यूबल मेटेलिक सॉल्ट्स, मतलब मेटेलिक सॉल्ट्स का यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देता हूँ मैं, इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन। टेक देयर वन मेटेलिक सॉल्ट, यू कैन टेक जिंक सल्फेट। अगर हम मेटेलिक सॉल्ट ले रहे हैं तो यू कैन टेक जिंक सल्फेट, यू कैन टेक आयरन क्लोराइड, कौन सा भी आप मेटेलिक सॉल्ट ले सकते हैं। FeSO4 की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करते हैं, बेस टेक देयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो यू कैन टेक देयर, ओके। इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? Na2SO4, क्या फॉर्म होगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4। सो व्हाट इज रिमेनिंग देयर? यहाँ पे 2 है, Na2SO4, रिमेनिंग इज दिस 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एंड जिंक, तो यहाँ पे हो जाएगा ZnOH2। ये प्रेसिपिटेट है बच्चों, ये जिंक हाइड्रो ऑक्साइड क्या है यहाँ पे? प्रेसिपिटेट है, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट पीपीटी। हम इसे क्या बोलेंगे? व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म इन दिस केमिकल रिएक्शन। रिमेंबर वन थिंग, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बेस ले रहे हैं वो एक्वस में चाहिए। कौन सी इसमें चाहिए? एक्वस में चाहिए। किसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं? मेटेलिक सल्फेट के साथ, मतलब मेटेलिक सॉल्ट्स के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल FeCl2, Fe मीन्स आयन, एंड आयन क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे बच्चों? Na2, ये 2Na और 2Cl, मतलब 2NaCl, तो यहाँ पे लिखो 2NaCl सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज रिमेनिंग देयर? Fe एंड दिस 2OH, मतलब FeOH2, FeOH2 मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड। ये जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ये कौन से कलर का है बच्चों? ब्राउन कलर का है। ब्राउन पीपीटी ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन व्हेन आयरन क्लोराइड और फेरस क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम फेरस क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड प्लस आयरन हाइड्रोक्साइड ऑफ brown PPT, means brown precipitate. So these are the chemical properties of bases. Chemical properties of bases में 2 reactions मैंने यहाँ पे दिए लास्ट नंबर में। फोर्थ नंबर इज मेटल salts react with sodium hydroxide or with bases form their salts and precipitate, insoluble precipitate will form there of metallic hydroxides.